फ्रिज। ये पूरा सेक्शन ये वाला खाली छोड़ दिया है कि इसमें पूरा भगवान जी का सामान ही मैं रखूंगी 24 लाइन। एक लिस्ट बना ली है मैंने, तो निकल रही हूँ सामान लेके। शिवरात्रि से एक दिन पहले वाला दिन यानी कि 25 फरवरी। तो एक दिन पहले अगर कोई घर में पूजा पाठ हो, बड़ा दिन हो और सारी व्यवस्था सारा इंतज़ाम करके रखें तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाती है खुद के लिए। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। साथ ही महाशिवरात्रि के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। एस्ट्रो की गुड मॉर्निंग हो गई है। एस्ट्रो की तरफ से भी राम राम आप समझ लीजिए कि वो बोल रहा है। बस वो अपनी फेवरेट जगह पे आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी इस घर की सबसे फेवरेट जगह है और ये जब से बिछाया है रग, बस इसी पे ही ये सोता है बार बार आके। उसको बहुत पसंद है, उसको ऐसे 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 करके हटाएगा। और हमारे एस्ट्रो का स्टाइल है कि आधा बिस्तर पे और आधा ज़मीन पे ऐसे ही सोता है। तो आपके घर में भी पेट ऐसे ही सोते हैं क्या? बताइएगा मुझे। मैं बस मंदिर में पूजा करने आई ही थी कि बेल बजी, तो मम्मी आई हुई थी क्योंकि मम्मी गई थी भूतनाथ दर्शन करने के लिए। वीक में एक बार जाती ही हैं भूतनाथ, और जितना भी फूल प्रसाद सब कुछ ऑटो वाले भैया से ही ऊपर भेज देती हैं। कल शिवरात्रि है और सारे बर्तन पीताम्बरी से धोने का टाइम भी आ गया है। कल पूजा पाठ का काम बहुत ज़्यादा रहेगा इसलिए आज धो रही हूँ। जितना काम एक दिन पहले सिलटा के रख लो बहुत आसानी होती है। अब ये है ना, ये देखिए, नया नया था तो बिल्कुल चमकता था। अब इसमें मैं संब्रानी कब जलाती हूँ। जिस दिन मैं इसको धोती हूँ आप समझ लो ये नाखून पूरे साइड से अंदर से काले हो जाते हैं। इसका जो कालिक है ना वो भर जाता है और 4-5 दिन फिर ऐसे ही रहते, जाते नहीं है। ये देखिए अंदर से जलता है। ये तो धूप के साथ में मिलता है कि इसको रख के इसके ऊपर संब्रानी कप रख दो। अब इसको धोने का मतलब है कि पूरे नाखून इतने गंदे लगते हैं कि पता नहीं क्या भरा हुआ है। इसीलिए मैंने कई बार आपको बोला कि अगर आपको इच्छा है तो एक ब्लैक कलर का मैं देख रही हूँ मिलता है और उसका हैंडल भी लंबा है पकड़ने का। शायद हाथ वाथ जलेगा नहीं, इसमें तो जलता बहुत है। ये तो पीतल का है तो गर्म हो जाता है, जलता ही है। मुझे तो सबसे बेस्ट लग रहा है कि मिट्टी वाला सबसे बेस्ट है। सुबह से ही मैं सारे इंतज़ाम करती चल रही हूँ और ऐसा ही करती हूँ मैं, सालों हो गए मुझे। और जिस दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन होता है कि हाँ महाशिवरात्रि है, सावन का सोमवार है या फिर नवरात्रे हैं, अष्टमी है, तो उसके एक दिन पहले से मैं सारा इंतज़ाम करके रखती हूँ। आप मेरे पिछले व्लॉग में भी देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। इससे ये होता है कि इतनी ज़्यादा मतलब आसानी हो जाती है आपके लिए
कि आपको किसी का मतलब वेट नहीं करना है कि कोई आएगा तो ये काम करेगा या वो काम करेगा। सारा सब कुछ एकदम स्मूथली चलता है, और ऐसे प्लान करके अगर करेंगे काम तो बिल्कुल मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सारा काम आप खुद ही करते हुए चलेंगे और पूजा पाठ भी बड़े सुख शांति से हो जाता है। और यहाँ पे सारे ही बर्तन मैंने पीताम्बरी से तो धो लिया। पीताम्बरी के जो बर्तन हम धोते हैं पीताम्बरी से, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अगर पोंछ के आप रखते, जैसे कि ये लोटा है जिससे मैं बाबा जी को रोज़ स्नान कराती हूँ, तो इसको मैं अच्छे से पोंछ के रखती हूँ तो 4-5 दिन या 5-6 दिन अच्छे से इसकी चमक बनी रहती है। ये सामान सारा कल बड़े बाज़ार से लाई थी। धूप मेरी पूरी ख़त्म हो गई थी। ये लाई हूँ धूप और 10 डब्बा। अब मेरे मंदिर में लगने वाले जो सामान होते हैं, धूप हो गई, संब्रानी कप हो गया, घी हो गया, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अच्छे से अच्छा सामान लाया जाए। अब जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि जहाँ पर लूज़ घी मिलता है 150 रुपये किलो घी, तो 150 रुपये किलो घी आजकल मिलता कहाँ है, वो तो नकली होता है। संब्रानी कब ख़त्म हो गए थे तो ये लोबान, गूगल, इसमें सब कुछ है। अलग से लोबान जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली धूप है, और दुकान का नाम मैंने आपको दिखाया बड़े बाज़ार में, तिवारी ब्रदर्स है, उसके बगल वाली। बहुत अच्छा बेहतरीन सामान जो होता है पूजा का वो रखते हैं। एक ये यहाँ, एक ये, और ये गुलाब वाली ली है मैंने संब्रानी कप। तो जितना भी सामान है पंचामृत के लिए सब यहाँ निकाल के रख रही हूँ। और पीताम्बरी से बर्तन सारे धो लिए मैंने, और आज शाम को ही जाकर जितना सामान मुझे लाना है, फूल, प्रसाद, फल, मीठा, और कल जो बाबा जी के लिए मैं भोग बनाऊंगी उसके लिए मुझे जो जो सामान चाहिए सब लाऊंगी। और दोपहर में करूंगी फ्रिज साफ, पूरा क्लीन करके सारा सामान लाके फ्रिज में रखूंगी। तो क्या है कि पूजा के समय में ये होता है ना कि अरे वो रह गया, अब उसके लिए जाओ, तो भागने वाला काम नहीं रखना है। एक दिन पहले करके रखो, इतने आराम से सुख शांति से पूजा पाठ हो जाता है। और ये लाल वाला जो आप केन देख रहे हैं, ये हम लोग भूतनाथ से भर के ले आते हैं और बहुत दिनों चलता है। जैसे कि लोटा में अगर आप रखते हैं, थोड़ा सा गंगा जल बच जाए तो उसी में आप टैप वाटर मिला लीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ गंगा जल गंगा जी से जाके भर के लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ मंदिर में तो ख़त्म हो गई थी। ये वाली जो जल रही है धूप, ये ऑनलाइन मंगाई थी। ये एक पैकेट खोल के रख रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि मंदिर में जो मैं सामान रखती हूँ वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी में देख करके लाती हूँ। तो 150 रुपये वाला घी, 140 रुपये वाला घी, तो 1 किलो घी इतना कहाँ मिलता है आजकल। वो तो पूरा मिलावट रहती है उसमें, और गर्मी के समय में भी वो जमा हुआ रहता है, जैसे ठंड में घी जमा हुआ रहता है। तो वो तो जैसे डालडा भी नहीं है, डालडा से भी कुछ ख़राब, बस अपनी बिक्री के लिए वो लोग ऐसा बेचते हैं। तो ऐसा कोई भी सामान मंदिर में मत रखिए। एकदम हल्का सा आप घी डालिए या हल्का सा लपेट के बाती जला लीजिए, मगर एकदम बढ़िया वाली चीज़ को इस्तेमाल कीजिए मंदिर में। अब शिवरात्रि की पूजा में जितनी भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैंने सब कुछ सामने ही निकाल के रखा। सारा जो सामान है कैबिनेट में अरेंज किया, खाना वगैरह बनाया, खाया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। अब आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, तो अंधेरा तो हो ही गया है। मुझे निकलना था बाज़ार के लिए, क्योंकि शिवरात्रि के लिए फूल है, प्रसाद है, साग सब्जी, जो भी मुझे बाबा जी के लिए भोग थाली बनानी थी वो देखिए यहाँ कितनी ज़ोर से मुझे लगी इस लॉक से। एकदम मतलब कभी कभी अनधोखे की चोट जो लग जाती है ना, तो इतनी तेज़ लग जाती है, स्पेशली विंटर्स में। अगर ज़रा सा कहीं पे पैर में, हाथ में लग जाए तो वो चोट कुछ ज़्यादा ही मतलब तकलीफ़ देती है, दर्द होता है उसमें। और यहाँ से बड़ी ज़ोर की लगी है, और मेरा तो ये है कि जैसे लग गई मुझे पता भी नहीं है, दूसरे तीसरे दिन देखती हूँ कि हाथ में उस जगह में पूरा नीला हो गया है। तो ऐसा हो जाता है मेरा। बस यहाँ पे मैं गई नहाने के लिए, और नहा के निकली हूँ, सीधी मैं गई हूँ बाज़ार लाने के लिए।
नहा ली हूँ, जा रही हूँ मार्केट। बहुत सामान लेके आना है। फ्रिज पूरा क्लीन कर लिया है, दोपहर को ही सब सामान ला के रखूँगी, जचाऊँगी। जितनी व्यवस्था है सुबह खाना बनाने की, इंतज़ाम पूरा करके रखूँगी। जैसे कि फ्रिज एकदम साफ़ है तो आलू भी बॉईल करके रख सकती हूँ ठंडा करके। साग सब्जियाँ जो है वो काट के रख सकती हूँ। वैसे जो मैंने सोचा है उसमें ज़्यादा साग सब्जी काटने की ज़रूरत नहीं है। और दूध है, पंचामृत के लिए दही, दूध, गाय का दूध, सब ये सब लेके आना है। सारा सामान एक लिस्ट बना ली है मैंने, तो निकल रही हूँ सामान लेने। अब जितने भी छोटे बड़े ये जो बैग हैं ये सब मैं तय बना के पॉफ़ी में रखती हूँ। तो एक पॉफ़ी मैंने इसी के लिए करके रखी हुई है। कहीं भी जाओ, किसी भी साइज़ का अगर मुझे जैसे थैला चाहिए, बाज़ार करने जा रही हूँ तो मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मतलब मैं इतना अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ कि बस निकालो और बाज़ार चले जाओ। यहाँ बाज़ार मेरा हो गया था, बट कुछ सामान तो रह गया था जो फिर मुझे घर पे आके ऑनलाइन मंगवाना पड़ा, क्योंकि सारा सामान बाज़ार में मुझे मिला नहीं था। अब पहुँची हूँ। इतनी भीड़ बाज़ार में। सो भी 100 में से शायद 80% सामान मिल गया है मुझे। बाकी थोड़ा सा ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। और ये लिफ्ट ऐसी है ना, पूरा शरीर का एकदम ताकत लगा लो तब लिफ्ट चलती है ये वाली। जल्दी जल्दी नहा के गई। अब एक दिन पहले सारा इंतज़ाम करके रख लो तो बहुत आसानी होती है। सुबह सुबह 3 या 3:15 बजे ऐसे उठूंगी मैं रात में। अब फ्रिज में सामान लगा के और फूल वगैरह पहले निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ा भारी सामान भी है। थोड़ा 2-4 सामान रह गया जो मुझे वहाँ मिला नहीं। और फ्रिज में अच्छे से लगा के सामान, उसके बाद में नहाई तो हूँ मैं अभी बाज़ार जाने से पहले। तो मंदिर के जो बर्तन हैं वो अभी सारे धो के रखूँगी। मंदिर का साफ़ करने का, भगवान जी का फ़ोटो पोंछने वाला कपड़ा सब अभी धो माँज के लगा के रखूँगी। तो सुबह बहुत सुविधा होती है इस चीज़ में। अगर आप भी मेरी तरह अकेले करने वाले हैं तो ऐसे ही करके रखिए। अगर आपकी भी पूजा में घर में कोई हेल्प करता है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पूजा में तो देखिए जो हेल्प करते हैं तो उनको भी बहुत पुण्य मिलता है, बट अगर करते हैं आपके घर में तो बहुत अच्छा है। और अगर मेरी तरह अकेले करते हैं तो फिर ऐसे इंतज़ाम करके रख लीजिए, तो सुबह फटाफट पूजा पाठ भी हो जाएगा। और इतनी बड़ी पूजा है और पंचामृत अभिषेक करना है, मंदिर को पूरा साफ करके सजाना है और आरती करनी है। बोलने में थोड़ा कम लग रहा है मगर समय अच्छा खासा लग जाता है। ये देखिए एकदम साफ सुथरी फ्रिज। ये पूरा सेक्शन ये वाला खाली छोड़ दिया है कि इसमें पूरा भगवान जी का सामान ही मैं रखूँगी जो अभी लाई हूँ। और ब्रेड है, दही है, इतनी सी दही मेरी बची हुई है, बस वही है। रोटी है तो रोटी तो गेहूं की है, बस उसको मैंने रख दिया है, वो चींटियाँ लग जाती हैं बोल के बस इसलिए। और ये है, मम्मी के घर में कथा हुई थी अभी रिसेंटली, तो ये पंजीरी है, स्टोर करके रखते हैं, कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं। इसमें साग सब्जियां हैं, बट भगवान जी के भोग के लिए मैं सारा सब कुछ बाहर से ही लाती हूँ। और जो मसाले हैं वो भी नया पैकेट कल खोलूंगी भोग बना के, और फिर डब्बों में मैं डाल दूंगी। अब ये बस एकदम सही है कि सुबह नहा धो के ये निकालो, थाली में लगाओ, गंगा जल छिड़को और भगवान जी को चढ़ा दो।
अब देखिए इतना अच्छा अरेंजमेंट अगर आप एक दिन पहले करके रखेंगे, सारी व्यवस्था करके रखेंगे, तो कितना आसान हो जाएगा आपके ही लिए। मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। अगर घर में कोई हेल्प करता भी है पूजा में, तब भी एक दिन पहले अगर करके रखो तो बहुत आसानी होती है। सारा सामान मैंने फ्रिज में लगाया और उसके बाद में मंदिर में चली आई हूँ। जितने भी पूजा के बर्तन हैं, बस भगवान जी का जिसमें जल रहता है गिलसिया में, उसको छोड़ के बाकी सारा बर्तन मैं रात को ही धो के रख लेती हूँ। और नवरात्रि में जैसे दूसरे दिन मुझे बहुत काम है, अष्टमी के दिन, तो मैं क्या करती हूँ कि ये बर्तन जो मैं धो रही हूँ ये तो मैं धो के ही रखती हूँ। मंदिर भी पूरा झाड़ के साफ़ कर देती हूँ कपड़े से। और भगवान जी के जो फ़ोटो हैं, मूर्ति है, सबको बढ़िया तरीके से जो भगवान जी का कपड़ा है अच्छे से पोंछ के उनका फ़ोटो तक मैं रेडी कर देती हूँ। तो अब आप समझिए कि सुबह जब आप नहा के मंदिर में आएंगे तो आपको बस फटाफट से गंगा जल छिड़कना है और अपनी पूजा शुरू करनी है। बहुत जल्दी सब कुछ निपट जाता है और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ यही शेयर किया है कि मैं कैसे एक दिन पहले इंतज़ाम करके रखती हूँ अगर कोई बड़ा दिन है या फिर कोई बड़ी पूजा। बर्तन सारे धो के लगा दिए। बस ये भगवान जी की 2 गिलसियाँ रखी है जिसमें भगवान जी का जल है, तो वो सुबह पौधे में चढ़ा के धो दूँगी। सारे फूल जो चढ़ाए थे वो भी उतार लिए हैं, तो सुबह के लिए बहुत सुविधा है। खाली थोड़ा कपड़े से झाड़ के साफ़ करूँगी और गंगा जल छिड़क के पूजा करना शुरू करूँगी। और ये सामान की जो लिस्ट मैंने बनाई थी, बस वही मैं खोल के देख रही थी कि क्या सामान बाकी रह गया है। इसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन से सामान मंगा के रात को ही रख लिया था। डिनर करना बाकी रह गया है। सुबह जो साड़ी पहनूंगी साड़ी ही पहनूंगी, उसी के लिए फॉल्स पिको भी करवा के लाई थी। वो निकाल के कपड़े यहाँ रखूँगी और नहा के जल्दी हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि इतनी तैयारियाँ अगर एक रात पहले कर लेते हैं तो सुबह कितनी सुविधा होती है। किसी का इंतज़ार ही नहीं करना है कि कोई आएगा हेल्प करेगा, सब हो जाता है। इस ब्लाउज़ के साथ पहनूंगी। ब्लाउज़ आपको शो किया था मैंने। ये वाली साड़ी, पूजा पाठ का नाम आता है तो येलो ही आती है मन में कि ये पहनूंगी, अच्छी लगेगी। इसका ब्लाउज मैंने नहीं सिलवाया है और इस साड़ी में, पूरे साड़ी में गोल्डन है तो गोल्डन चला जाएगा, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल शिवरात्रि के दिन। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।